Assalamu alaikum. So we are left with the chapter of blood vessels from pathology block 9. ऑस्पी पर्टिकुलरली हम ऑस्पी पोर्शन कर रहे हैं, जो चीज़ें ऑस्पी में पूछी जा सकती हैं. सो वी आर डन विद द पिक्चर्स ऑफ रॉबिन्स फ्रॉम द चैप्टर हार्ट एंड लंग्स. लास्ट चैप्टर है ब्लड वेसल्स, वो अभी हम करने लगे हैं. इसके अलावा हमने एक्सरेज किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हमने पास्ट यूएचएस की जितनी भी ऑस्पीज हैं ब्लॉक 9 से रिलेटेड वो हमने कर ली हैं. अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो गो एंड वॉच ऑन टू माई यूट्यूब चैनल. ऑस्पी पास्ट ऑस्पीज की मैंने सबसे पहले जो है वो डाल दी थी, ताकि अगर आप और कोई नहीं भी देखते तो उसको लाजमी गो थ्रू करके जाएं एग्जाम में, ताकि कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाए. बिकॉज रॉबिन्स के पिक्चर्स बहुत एक्सटेंसिव हैं, तीनों चैप्टर्स ही बहुत लंबे हैं. सो ट्राई टू मेक इट टू द पॉइंट. और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए थे, उन पर आपने लाजमी फोकस करना है. जैसे फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, उसमें एन्यूरिज्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से आती होती है तस्वीर, या आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में से, ठीक है, पिक्चर इन्हीं में से आती है, या वैस्कुलर ट्यूमर्स में से एक आधी पिक्चर आ जाती है. इसके अलावा जो वैस्कुलाइटिस वाला टॉपिक है, उसमें जो रॉबिन्स की एक पिक्चर है ना, इफ़ आई हैव एडेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आ सकती है. ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, वो स्कीमेटिक पिक्चर थी, वो थ्योरी से रिलेटेड थी, वो मैंने ऐड नहीं की. वो बेसिकली फ्लो चार्ट था जिसमें स्मॉल, लार्ज और मीडियम आर्टरीज के ना वो बताया हुआ था कि क्या कौन कौन से वास्कुलाइटिस होते हैं. वो अगर आप डायग्राम अच्छी तरह से एवरी सिंगल वर्ड फिट कर लेते हैं ना, तो एमसीक्यूज आपके उससे हो जाएंगे. एससीक्यू के लिए आपको थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. बट इसमें से पास पेपर में एन्यूरिज्म से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हुए हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले ये जो डायग्राम है, दिस इज़ अगेन स्कीमेटिक डायग्राम है. ये भी कम चांसेस हैं आने के, रियलिटी बेस्ड डायग्राम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. जो स्कीमेटिक डायग्राम थी ना, वो आपकी फर्स्ट सेकंड ईयर में ज़्यादा आती थी. अब आपकी रियलिटी वाली, जैसे हमने हार्ट में ना ये वाली डायग्राम्स, ऐसी वाली आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये वाली, ठीक है, जो ये लेफ्ट साइड पे बनी हुई है. बट जो है आपने करके ज़रूर जानी है, ताकि अगर ऑन द वर्स्ट केस आ जाती है तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता हो. तो यू नो कि ये वाली अगर आप लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करें, तो नॉर्मल है कि ये आपकी ब्लड वेसल का ल्यूमिन है, ये उसकी वॉल दिखाई हुई है. उसकी वॉल के अंदर देयर इज़ एन एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो ब्लैक एक डीमार्केटिंग लाइन है, ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना दिखाया हुआ है. यहाँ पर ट्यूनिका इंटिमा खत्म हो जाती है, फिर ट्यूनिका मीडिया में मसल्स आ जाते हैं, वो दिखाए हुए हैं, और ट्यूनिका एक्सटर्ना आती है बाद में, ठीक है. ये यहाँ लेबल भी किया हुआ है कि ये इंटिमा है और ये मीडिया है. जो एक्सटर्ना है वो बाहर है, एडवेंटिशिया बाहर है, वो दिखाई नहीं हुई इस डायग्राम के अंदर. दूसरी चीज़ अगर आप नोट करें तो इसमें उन्होंने चेंजेस दिखाई हैं. एस्थेरोस्क्लेरोसिस में नॉर्मल से क्या चेंजेस आती हैं, यू कैन सी कि वॉल में इंटमल थिकनिंग हो गई है, इंटमा कितनी थिक हो गई है. और स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो सबसे पहले है रिक्रूटमेंट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. वो चाहे ब्लड से भी आ सकते हैं, वो आपके मीडिया से भी स्मूथ मसल सेल्स रिक्रूट किए जाते हैं इनटू द सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, जो एंडोथेलियम के नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर. फिर वहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स की माइटोसिस होती है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहाँ इलेबोरेट होता है, उसकी डिवीजन होती है, फाइब्रोब्लास्ट डिवाइड करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. तो यहाँ पर इंटरनल थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ल्यूमिन जो है वो नैरो होता है. नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो लाजमी पढ़ा करें. जो भी डायग्राम्स के नीचे कैप्शन दी होती है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एससीक्यूज और ऑस्पी के रिलेटेड क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी होती हैं जो यहाँ लिखी होती हैं, तो इसको लाजमी पढ़ के जाया करें. नेक्स्ट डायग्राम हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है. इसमें अगर आप देखें तो ये ल्यूमिन, सेंटर में ल्यूमिन शो किया हुआ है. दिस इज अ वास्कुलर वॉल. इसमें भी अगेन ऐसा ही है. तो इसमें क्या हुआ है, हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हाइलीन मेम्ब्रेन्स हमने लंग में पढ़ी थी, तो वो भी पिंकिश थे. तो कुछ ऐसा ही अपीयरेंस इसकी भी है. ये कैरेटीन पर्ल्स नहीं है, इनको उनसे मिक्स नहीं करना. कैरेटीन पर्ल्स के अंदर ये जो बीच में इधर ब्लूइश और ल्यूमिन के अंदर कुछ नजर आ रहा है ना, उसमें कोई ल्यूमिन वगैरह नहीं होता, ना ही कुछ ब्लूइश होता है, सिर्फ पिंकिश सर्कल में होता है, तो उसको उससे मिक्स नहीं करना. एंड दिस इज वास्कुलर पैथोलॉजी इन हाइपरटेंशन के इसमें वॉल थिक और स्टिफ और फाइब्रोज हो जाती है, ल्यूमिन नैरो हो जाता है. यहाँ पर देख रहे हैं ल्यूमिन कितना नैरोड है. सो दिस इज हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. और जो दूसरी वाली डायग्राम है, दिस इज हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. इसमें हाइपरप्लेजिया हुआ है वॉल का, ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूमिनल ऑब्लिटरेशन हुई है. नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें अगेन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बहुत एडवांस स्टेज पे दिखाए हुए हैं. इसमें अब आपको सेल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना, ट्यूनिका इंटिमा, फिर इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और फिर मीडिया. ये जो एथेरोमेटस प्लेक होता है, या एथेरोमा होता है, या प्लेक होता है, इसकी पार्ट्स होते हैं दो. वन इज द फाइब्रस कैप, जो ल्यूमिन की तरफ होता है, जो एंडोथेलियम की तरफ होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. फाइबर्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फॉर्म सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होता है, और न्यूली डेवलपिंग वास्कुलराइजेशन यानी वेसल्स होती हैं. और एक इसका नेक्रोटिक सेंटर है जिसके अंदर नेक्रोसिस हो रही है, डेब्री है, उसके अंदर सेल डेब्रिस होगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे, फोम सेल्स होंगे, और कैल्शियम होंगे. तो ये इसके कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, पार्ट्स और कंपोनेंट्स दोनों, ठीक है. तो ये भी आपने देखने हैं.
नेक्स्ट डायग्राम है। अब ये डायग्राम भी बहुत टिपिकल है, बहुत अच्छी डायग्राम इसको नहीं कह सकते। अच्छा, ये आर्टरी की डायग्राम है। इंटिमा के अंदर दिखाया हुआ है कि बहुत सारे, जब एथरोमा बनता है ना, तो सबसे पहली चीज़ एथरोमा के बनने में पहला स्टेप, ये ऑस्पी में सवाल आया हुआ है, पास्ट ऑस्पीज में मैंने दिखाया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन होती है। फैटी स्ट्रीक क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस इन द इंटिमा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये सारी फैटी स्ट्रीक्स हैं, जो सुराख सुराख है ना, ये फैटी स्ट्रीक्स हैं, एसोसिएटेड लार्जली विद द ऑस्टिया ऑफ ब्रांच वेसल्स। ठीक है, जहाँ पर वेसल्स की ब्रांचिंग हो रही होती है ना, और वहाँ पर सुराख होता है, इसको इस तरह से मैं बताती हूँ कि ये वेसल आ रही है ना, तो यहाँ पर उसकी ब्रांचिंग होनी है। ठीक है, तो ये जो वाला जो ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया ओपनिंग को कहते हैं, उस लेवल पर ये होती है फैटी स्ट्रीक्स, और ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये सुराख पूरा शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसको जो है वो हिस्टोलॉजिकली दिखाया हुआ है कि उसके अंदर आपके हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक चेंजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस डिराइव्ड फोम सेल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आगे चलते हैं। दिस इज अगेन शोइंग एओर्टा। अब इसके अंदर एथरोसेक्लेरोसिस पर वो प्रोग्रेस कर गया है। इफ यू कैन सी, पहले वाले में माइल्ड एथरोसेक्लेरोसिस है, बहुत येलोइश पोर्शन नजर आ रही है। ठीक है, फाइब्रस प्लेक है, ये एरो से दिखाया हुआ है, बट इसमें नेक्रोटिक सेंटर इज वेरी अपेरेंट। ठीक है, अल्सरेशन हुई हुई है और कॉम्प्लिकेटेड लीजन है। ठीक है, सेंटर में नेक्रोसिस नजर आ रही है, बहुत प्रोमिनेंट। सो दिस इज एन एडवांस स्टेज, अल्सरेटेड प्लेक है। ऑल राइट, और ये वाला जो है ना, इसके अंदर तो थ्रोम्बस भी है। अब ये वाला देखें ना, जो क्लोज्ड एरो है ये थ्रोम्बस वाला है, और ये जो ओपन एरो है ना, ये अल्सरेटेड प्लेक है। ये एरो ओपन है, दिस इज शोइंग अल्सरेटेड प्लेक। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। दिस इज अगेन एथरोमा, ये कोरोनरी आर्टरी में आपकी दिखाया हुआ है। दिस इज द ल्यूमिन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ए वाली डायग्राम के अंदर फाइब्रस कैप दिखा हुआ है, ये पूरा, अब ये देखें, ये पूरा ल्यूमिन था नॉर्मल, अब इतना सा रह गया है, और उसको ओक्लूड किसने किया हुआ है, ये एथरोमा है, जिसका ये ब्लूइश ब्लूइश वाला फाइब्रस कैप है, और ये जो इसका वाइट वाइट एरिया, जिस इज नेक्रोटिक सेंटर। ठीक हो गया, जिसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े। ये भी वही चीज़ है, ये ल्यूमिन है, ये फाइब्रस कैप है, ये नेक्रोटिक सेंटर है, और ये आपको जो है इस एरो में जो ये चीज़ दिखाई हुई है ना बी पर, ठीक है, दिस इज शोइंग, अच्छा, एडवांस प्लेक। ठीक है, कि वो मीडिया, उन्होंने बताया कि मीडिया सिर्फ इतना सा रह गया है, और इंटिमा के अंदर इतनी ज़्यादा थिकनिंग हुई है, तो ये एरो मीडिया बेसिकली शो कर रहा है। ऑल राइट, जो सी वाली डायग्राम है, ये हायर मैग्निफिकेशन पे दिखाया हुआ है हिस्टोलॉजिकली, के फाइब्रस कैप और नेक्रोटिक सेंटर के जंक्शन पर किस तरह से इतने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ये सारा फाइब्रस कैप है और ये नेक्रोटिक सेंटर है, तो इसके जंक्शन पर यहाँ पर कितने सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये दिखाए हुए हैं। ऑल राइट, उसके बाद अगली डायग्राम पर आए। अब इसमें देखें, पिछली डायग्राम में सिर्फ ऑक्लूजन थी, प्लेक अपनी जगह पर था। इसमें अगर आप देखें तो अब ये प्लेक, ये देखें, अब ये प्लेक के सेंटर की और आपके ल्यूमिन के दरमियान एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये क्या है, आपका रप्चर हो गया, एथरोसेक्लेरोटिक प्लेक रप्चर। ए वाली डायग्राम के अंदर प्लेक रप्चर विदाउट सुपर इम्पोज थ्रोम्बस, ये रेड रेड जो है ना, ये थ्रोम्बस है, यहाँ पर कोई थ्रोम्बस नहीं है, जस्ट प्लेक रप्चर किया है। बट यहाँ पर उस रप्चर की वजह से जो वहाँ पर क्लॉटिंग डेवलप होगी और वहाँ थ्रोम्बस बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन दोनों में डिफरेंस कर रही हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं, तो ये उसी को थोड़ा स्कीमेटिकली दिखा रहे हैं कि ये ल्यूमिन था, ये पूरा ल्यूमिन था, अब उसमें एथरोमा बन गया है, जिसका फाइब्रस कैप है, कोर है, और ल्यूमिन नैरो हो गया है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसमें फाइब्रस डेपोजिशन होती जाएगी, तो असल में बेसिकली जब इसकी थिकनिंग होती है ना फाइब्रस कैप की, तो इट बेसिकली ल्यूमिन तो नैरो होता है, बट दिस इज मोर इन टर्म्स ऑफ रप्चरिंग, दिस इज स्टेबल प्लैक, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जब कोर डेवलप करता जाए और फाइब्रस कैप डेवलप ना करे, तो फिर दिस इज मोर प्रोन टू रप्चर, क्योंकि ये वाला जो इनका डिमार्केशन पॉइंट है, विच इज द फाइब्रस कैप, यहाँ पर नैरो है। ये जितना नैरो होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे प्लेक के रप्चर होने के। सो ये चीज़ इनमें डिफरेंस है।